Now we discuss the oxidation states, the inert pair effect and hypervalence. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी मेजर ग्रुप्स हैं ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो ग्रुप 1 हमेशा शो करेगा +1, ग्रुप 2 शो करेगा +2, ग्रुप 3 शो करेगा +3। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स यूजली ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो करते हैं जो कि प्लस या माइनस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट अटैच्ड। इसी तरह ग्रुप 5 के एलिमेंट्स भी यूजली प्लस या -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स प्लस या -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स प्लस या -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और ग्रुप 8 के एलिमेंट्स यूजली कंपाउंड नहीं बनाते एक्सेप्ट सम स्टेबल नॉन कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। इसलिए हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस नहीं करते। ये हमारे पास इन एलिमेंट्स की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। नाउ हमारे पास ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ ग्रुप्स में हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं जो कि यूजली ग्रुप 4 एंड अबव में देखी गई हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स यूजली ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी शो करते हैं। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी शो करते हैं। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या +6 भी शो करते हैं। और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +5 और +7 भी शो करते हैं। नाउ ये बात जहन में रखें कि जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ग्रुप 4 से ग्रुप 7 की वो प्लस या माइनस हो सकती हैं, लेकिन ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये यूजुअली हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। नाउ ग्रुप 4 के एलिमेंट्स 4 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं। और अगर हम ग्रुप 5, 6 और 7 के एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें इनकी क्या वजह है? ये हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ हाइपर वैलेंस। आइए इन दोनों फिनोमिनन को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि ये फिनोमिनन बेसिकली हैं क्या। नाउ अगर हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो पहले 3 एलिमेंट्स यूजली ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो करते हैं, जबकि नीचे वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं टिन और लेड ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करते हैं। और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है इट इज़ बिलीव टू बी मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन स्टेट 4। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करने की वजह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट? आइए इस फिनोमिनन को समझते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कार्बन तो कार्बन पीरियड 2 का मेंबर है, इसका लास्ट शेल होगा सेकंड शेल। इसी तरह सिलिकॉन पीरियड 3, जर्मेनियम पीरियड 4, टिन पीरियड 5 और लेड पीरियड 6 का मेंबर है। नाउ कार्बन के लास्ट शेल में जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है। उनके दरमियान एनर्जी गैप कम है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो लास्ट शेल के जो s और p ऑर्बिटल हैं उनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता जाता है। अगर हम लेड पे जब जाएं तो लेड का जो 6s है और 6p है इनमें एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। शुरू में कार्बन में लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है और लेड के लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप ज़्यादा है। इसकी वजह से होता क्या है? होता ये है कि सपोज़ वी हैव कार्बन, ये कार्बन का s और ये इसके 3p ऑर्बिटल्स हैं। नाउ नॉर्मली कार्बन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में और 2 p में पड़े होंगे, लेकिन जिस टाइम बॉन्ड बनाने लगेंगे तो हमारे पास लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से s का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा p ऑर्बिटल में एक्साइट होकर आ जाता है और यूँ हमारे पास कार्बन के लास्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन हमारे पास हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है।
अब अगर यही सिचुएशन हम लेड की लें तो लेड के s और p ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो जब इसके s और p में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो s के इलेक्ट्रॉन को p में एक्साइट करना मुश्किल होता है। इसलिए जो हमारे पास s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास पड़े रहते हैं अनपेयर्ड फॉर्म में। तो जब ये अनपेयर्ड फॉर्म में पड़े रहेंगे तो हमारे पास ये एक्साइट होके p में नहीं जाएंगे। देयरफॉर लेड हमारे पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा और सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इस अफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से लेड और टिन यूजुअली 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस में ये 4 बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 भी शो करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो लेड को पार्शियली पॉजिटिव बना देते हैं। तो पार्शियल पॉजिटिव बनने की वजह से लेड के जो s और p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्लोज आ जाते हैं और अब s के इलेक्ट्रॉन को p में एक्साइट करके अनपेयर्ड करना पॉसिबल हो जाता है। देयरफॉर लेड और टिन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 4 दोनों शो करते हैं, लेकिन इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है वो ज़्यादा स्टेबल है। नाउ यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट ताल्लुक है कंपाउंड्स के आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूजुअली तब हमारे पास शो होगी जब ये लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होंगे। सो यूजुअली जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड हमारे पास आयनिक होता है। अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी लेड ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं। सो कीप इन माइंड दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। नाउ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा होने की ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में जो रीज़न है दैट इज़ हाइपर वैलेंस। इसको हम समझते हैं ग्रुप 5 के फॉस्फोरस से। सो हम कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को। अब नाइट्रोजन हमारे पास एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है पीरियड 3 को। अब पीरियड 3 से नीचे नीचे जितने एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में, उन सब एलिमेंट्स में एक फिनोमिनन आता है जिसको हम कहते हैं हाइपर वैलेंस का फिनोमिनन। अब असल में पीरियड 2 के एलिमेंट्स में मसला ये है कि पीरियड 2 का लास्ट शेल है सेकंड शेल। तो सेकंड शेल में हमारे पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जबकि हमारे पास नीचे वाले जितने भी शेल्स हैं उनमें s, p और d ऑर्बिटल्स तीनों अवेलेबल हैं। अब इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन कुछ यूं है। तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें से 2 s और 3 p में है। तो अब नाइट्रोजन सिर्फ अपने p के ये अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके 3 बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि इससे नीचे वाले जो हैं वो 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस का लास्ट शेल है थर्ड शेल, जिसके अंदर s ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, p ऑर्बिटल भी अवेलेबल है और 5 d ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं। तो थर्ड पीरियड और उससे नीचे नीचे वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन सब में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब नॉर्मली अगर फॉस्फोरस बॉन्ड बनाएगा तो इसी कन्फिग्रेशन के साथ बनाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स s में हैं और एक p में है। तो अब इस कन्फिग्रेशन के साथ फॉस्फोरस 3 बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन फॉस्फोरस अपने 3s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3d में भी लेके जा सकता है। तो जब ऐसा होगा तो फॉस्फोरस के पास इन एडिशन टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल एक d में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक s में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब फॉस्फोरस के पास टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये टोटल 5 बॉन्ड्स बना सकता है। इस वजह से पीरियड 3 और उससे नीचे नीचे के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी शो करते हैं और इसी वजह से ग्रुप 6 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और 6 शो करते हैं और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 5 और 7 भी शो करते हैं।
So that's all for this lecture. Thank you.